नमस्कार आप सभी को मेरे चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंसान की किस्मत में कितना धन हो सकता है, कितना धन वो आसानी से कमा सकता है, वो करोड़पति बनेगा जीवन में या स्ट्रगल भरी लाइफ रहेगी, उसके जीवन में किस्मत का साथ मिलेगा, किस्मत से या बाहर से उसको हेल्प मिलेगा या बिल्कुल हेल्प नहीं मिलेगा और अपने पुरुषार्थ के द्वारा जितना वो कर सकेगा उतना वो कर पाएगा कि नहीं, ये करोड़पति इंसान बनेगा या साधारण इंसान की जीवन जिएगा, ये भी हम लोग पता करेंगे आज हॉरोस्कोप की एनालिसिस से। पाम एनालिसिस से नहीं, हॉरोस्कोप के भी एक ज़रिया होता है जहाँ से ये हम सब कुछ आसानी से जान सकते हैं। एक्चुअली ये सवाल का जवाब अगर हम लोग हॉरोस्कोप के D1 चार्ट में देखने जाए या राशि जिसे लग्न चार्ट कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि हर एक प्लानेट हर एक जगह पे बिखरा हुआ है, एस्पेक्ट होता है, डिग्री होता है, जोग होता है, तो इससे क्या होता है क्लियर निकल पाना मुश्किल होता है। लेकिन जो हम लोग के सेकंड भाव होता है, दूसरा भाव है, वो है धन संपत्ति के घर। उसी घर को रिफाइन करके ऋषि पराशर ने होरा चार्ट या D2 चार्ट का निर्माण किया। उस चार्ट से हम लोग को आसानी से, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है कि इंसान का फाइनेंशियल और कैरियर वाइज सिचुएशन बिल्कुल कैसा रहेगा, उसमें कितना अप एंड डाउन रहेगा या नहीं रहेगा, वो इंसान किस्मत का साथ उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इंसान के जीवन में पैसे या धन आसानी से आएगा या बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसे धन उपार्जन के लिए। ये सब कुछ हम बहुत इजीली समझ सकते हैं होरा चार्ट से। अब ये होरा चार्ट क्या है, ये इसे D2 चार्ट भी कहते हैं। इसके निर्माण या पद्धति कैसे हम लोग कर सकते हैं अपने लग्न चार्ट से, वो हम पहले जानेंगे और आखिर में हम दो हॉरोस्कोप का भी एनालिसिस करेंगे, होरा का एनालिसिस करेंगे। मैंने चूज़ किया है दो हॉरोस्कोप, एक दोनों ही हम लोगों को जानना और पहचानना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि हम समझ सके बेहतर तरीके से। तो मैंने एक तो हॉरोस्कोप लिया इलोन मस्क का, क्योंकि वो दुनिया का अभी नंबर 1 धनी व्यक्ति है। दूसरा मैं ऐसा गरीब ढूंढ रहा था जो कि फेमस भी हो, सब जानते भी हो और इंसान गरीब भी हो। तो मैं बहुत ढूंढने से मुझे एक नाम बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में आया, वो है महात्मा गांधी का चार्ट। महात्मा गांधी का चार्ट इजीली मिल भी जाता है। तो ये दोनों होरा का जो है हम लोग एनालिसिस करें। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो चाहिए अपना जन्म छक चाहिए। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर है जहाँ पे D2 चार्ट निकल जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो भी आप बहुत ही आसानी से आप इसको खुद बना सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसा एक आपका हॉरोस्कोप का चार्ट चाहिए जिसमें सारे प्लैनेट्स और लग्न का डिग्री लिखा हुआ हो, ठीक है, बस यही चाहिए। उसके बाद हम लोग अभी एक फॉर्मेट को देखेंगे जहाँ से हम लोग उस फॉर्मूला को लिखेंगे। आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए चलते हैं उस फॉर्मेट की ओर, देखते हैं यहाँ पे हम लोगों की डेफिनेशन में क्या क्या बोला गया है। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, हम कैसे अपने D2 चार्ट या होरा चार्ट को निकाल सकते हैं सिंपली हम लोग की लग्न चार्ट से। तो लग्न चार्ट आपके सामने है, उसमें देखिएगा लग्न के पास में डिग्री लिखा होगा। तो इसको आप वॉच करिए कि वो जो डिग्री लिखा हुआ है 0 से 15 डिग्री के अंदर है कि नहीं, या 15 से 30 डिग्री के अंदर है। ये दोनों में ही एक होगा, आइदर 0 to 15 डिग्री और 15 to 30 डिग्री। अब उस लग्न का नंबर क्या है, मतलब कौन से नंबर के आपके लग्न है। जैसे कि अगर मेष राशि में आपका लग्न आया है तो आपका वो 1 नंबर का होगा। तुला लग्न है आपका तो 7 नंबर का होगा। उसी तरीके से अगर आपका मकर लग्न में जन्म है तो 10 उस पर नंबर लिखा होगा। इस नंबर को भी आपको नोट करना है। तो ये दो चीज़ आपने नोट कर ली, एक तो डिग्री और कितना नंबर का आपका लग्न है। अब ये होरा दो ही तरीके का होता है, आइदर सूर्य होरा या चंद्र होरा। तो आइदर आपका सूर्य होरा में जन्म होगा या चंद्र होरा में आपका जन्म। तो कैसे पता करें, पहले आप देखिए कि आपके कौन से साइन में आपका जन्म हुआ है। मान लेता हूँ आपका मेष में 14 डिग्री में आपका जन्म हुआ है। मेष में 14, मेष मतलब 1 नंबर राशि।
तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि ऑड साइन में ये है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे ऑड साइन हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे इवन साइन है। अगर ऑड साइन में आपका जो लग्न का डिग्री है वो 0 से 15 डिग्री के अंदर है तो आप सूर्य होरा में आपका जन्म हुआ है। और इवन साइन में तो ये सारे साइन में आपका अगर आपका लॉर्ड है और वो 15 से 30 डिग्री के बीच में है तो भी आपका सूर्य होरा होगा। तो ऑड साइन में अगर आपका जन्म हुआ है और आपका लग्न का डिग्री 0 से 15 डिग्री के अंदर है तो आपका सूर्य होरा में जन्म हुआ है। अगर इवन साइन में आपका जन्म हुआ है, ऑड साइन में आपका जन्म नहीं हुआ है और लग्न का डिग्री 15 से 30 डिग्री के बीच में है तो भी आपका जन्म सूर्य होरा में ही हुआ है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है चंद्र होरा में। चंद्र होरा में क्या होता है, जो आपका बर्थ साइन होना चाहिए वो अगर ऑड साइन में आ रहा है तो 15 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 में अगर आपका जन्म हुआ है, ये सारे कौन से एक घर में आपका लग्न आ रहा है और उस लग्न का डिग्री 15 से 30 के बीच में है तो अब चंद्र होरा में जन्म हुआ है। और अगर आपका इवन साइन में जन्म हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये किसी एक नंबर आपका लग्न में लिखा हुआ है और आपका जो डिग्री है लग्न का डिग्री वो 0 से 15 के अंदर है तो आपका चंद्र होरा में जन्म हुआ है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि लग्न सूर्य होरा हो या चंद्र होरा हो। जैसे कि किसी भी लग्न में जन्म हो जाए, किसी राशि में अगर हम लोग जन्म हो जाता है हम लोग उतना इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि हर एक राशि लग्न में राजयोगकारी प्लैनेट होते हैं, ये सब कुछ होता है तो वहाँ से किसी भी लग्न राशि से राजयोग या बाकी सारे योग निकल सकता है। लेकिन होरा में ऐसा नहीं है। अगर आपका सूर्य होरा में जन्म हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, आपने कैलकुलेट कर लिया है और आप देख रहे हैं कि आपका जो जन्म है वो सूर्य होरा में हो रहा है, तो आपके जीवन में जो मेन दिक्कत रहेगी, आपको भाग्य का सहायता कभी नहीं मिलेगा। आपको भाग्य का सहायता कभी नहीं मिलेगा। आपको बहुत मेहनत से, पुरुषार्थ से आपको जीवन में सक्सेस अचीव करना पड़ेगा। भाग्य का सहायता नहीं मिलेगा, किसी दूसरे के सहायता आपको नहीं मिलेगा। ऐसे लोग ऐसे लोग अगर बिजनेस भी करते हैं ना कभी, तो भी खुद के पैसे से ही इनको बिजनेस शुरू करना पड़ता है, कोई इन्वेस्टर इनको मिलता नहीं है। खुद के पैसे लगते हैं, खुद के मेहनत लगते हैं, उसके बाद ये लोग जीवन में हार्ड बिजनेस करके सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी भाग्य का सहायता नहीं मिलेगा। क्यों, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब डिटेल में होरा में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका फॉर्चुनेटली आपका चंद्र होरा में हो गया है तो आप खुशी मनाइएगा पहले से ही, क्योंकि आपके अंदर भाग्य का साथ है। आप लोगों के लिए दूसरे जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो सहायता करने के लिए, या भाग्य कह सकते हैं, जो सहायता करने के लिए रेडी है। बहुत ही लिक्विडली आपके जीवन में पैसे आते हैं। आप बिजनेस करते हैं, कोई इन्वेस्टर मिल जाता है, आप नौकरी ढूंढने जाते हैं, बहुत आसानी से नौकरी मिल जाता है, वहाँ पे आपको अच्छा खासा पोर्शन भी मिल जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए पैसे आने का दरवाज़ा खुला रहता है, क्योंकि चंद्र जो है वो पानी है, लिक्विड है, वहाँ पे मनी का फ्लो बहुत जल्दी हो जाता है। उसी तरीके से सूर्य जो है वो हार्ड है, अग्नि है, ठीक है ना, सॉलिड है, वहाँ पे इतनी आसानी से मनी फ्लो नहीं आता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि सूर्य होरा और चंद्र होरा कैसे निकालते हैं अपने बात चार्ट से, और उसका जो मेन इम्पैक्ट है वो क्या है। बस यही नहीं है, उसके साथ भी बहुत कुछ है। सिर्फ ये 2 होरा जानने से ही सब कुछ नहीं जान सकेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें बेसिक पता चला कि इस होरा में जन्म लेंगे तो हमारे जीवन में कठिनाई आएगी या हमें भाग्य का साथ मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल होरा में क्या खासियत होता है। तो हमें पता चल गया कि हम लोगों का हमारे जो होरा होगा वो क्या होगा। हम लोग लग्न की डिग्री से ऑड इवन हाउस से पता चल गया हम लोगों को। अब होरा तो बन गया है और उसमें अभी हम लोगों को प्लैनेट डालना है।
9 प्लैनेट है, 9 के 9 प्लैनेट ही डालेगा। उसके लिए भी ये जो चार्ट टेबल मैंने बनाया है इसको फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहला रूल्स क्या है, ऑड साइन में जितने भी सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं 1 3 5 7 9 11, ये सारे ऑड साइन से, ठीक है। इसमें 0 से 15 डिग्री के जितने भी प्लैनेट हैं वो ऑटोमेटिकली सूर्य होरा में बैठ जाएगा, डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं, सूर्य होरा में अब बैठा दीजिए इसको। ऑड साइन में 1 3 5 7 9, ये सारे साइन में 0 से 15 डिग्री के जितने भी प्लैनेट हैं उन सभी को आप सूर्य होरा में बिठा देंगे। अगर कोई प्लैनेट आपका 0 डिग्री 10 मिनट का है तो भी वो सूर्य होरा में बैठेगा, और 14 डिग्री, ठीक है, 14 डिग्री 59 मिनट 59 सेकेंड तक वो सूर्य होरा में बैठेगा। 15 डिग्री 0.1 मिनट से वो एप्लीकेबल नहीं होगा। 15 डिग्री अगर कोई आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट है तो देखिए उसके पीछे मिनट कितना है, ज़रूर मिनट होगा 10 5 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये लिखने में जब आप लिखेंगे अपने होरा में तो बहुत सावधानी रखिएगा। इसी तरीके से ऑड साइन में 1 3 9 5 में जितने सारे प्लैनेट हैं 15 और 30 डिग्री में ये सारे चंद्र होरा में आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको अभी एक नोट एक टेबल बना लीजिए कि ये सारे प्लैनेट चंद्र होरा में बैठेगा। पहले आप नोट कर लीजिए कि ये सारे प्लैनेट चंद्र होरा में बैठेगा। ये इसी तरीके से इवन साइन में 2 4 6 8 10 12 में जितने भी सारे प्लैनेट 0 से 15 डिग्री के बीच में है वो चंद्र होरा में बैठेगा। उसी तरीके से इवन साइन में जितने भी सारे प्लैनेट 15 से 30 डिग्री के अंदर है वो सूर्य होरा में बैठ जाएगा। तो अभी हम लोगों को 9 के 9 प्लैनेट मिल चुके हैं जो चंद्र होरा और सूर्य होरा में बैठेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में होरा दिखता कैसा है। सूर्य होरा और चंद्र होरा दोनों को ही हम लोग देखते हैं, एक बार देख के हम लोग को दिखेगा कि एक्चुअल में बनने के बाद दिखेगा कैसे। तो ये हमारे सामने एक सूर्य होरा है, तो सूर्य होरा में हम लोग देख रहे हैं कि 5 नंबर में जो है हम लोग के लग्न आ रहा है। तो 5 नंबर में कुछ प्लैनेट्स हैं और 4 नंबर उसके 12वें घर जो 4 नंबर है वहाँ पे भी कुछ प्लैनेट्स है, वो है आपका चंद्र होरा। लेकिन आपका जो जन्म है वो सूर्य होरा में है क्योंकि लग्नेश आपका 5 नंबर का है। दूसरी तरीके से ये वाला जो इमेज आ रहा है ये चंद्र होरा का है। यहाँ पे देखिए चंद्र होरा में 4 लिखा हुआ है, आपके लग्न में 4 लिखा हुआ है और आपके दूसरे घर में 5 लिखा हुआ है, जहाँ पे भी वो सूर्य होरा है वहाँ पे कुछ प्लैनेट बैठा हुआ है। तो अभी जो हम लोग ये देख रहे हैं तो ये 2 होरा में हम लोगों को क्या देखने को एक्चुअल में ऊपर से मिल रहा है। एक साफ चीज़ हम लोगों को मिल रहा है, देखिए कि सूर्य होरा में आपके होरा में प्लैनेट्स तो है, लेकिन जो रिमेन प्लैनेट्स है बाकी सारे प्लैनेट है वो आपके कौन से घर में है, वो आपके इस हॉरोस्कोप के 12वें घर में है। 12वें घर क्या होता है, 12वें घर होता है खर्चे का घर, 12वें घर होता है नुकसान का घर, 12वें घर होता है व्यय का घर, ठीक है। तो ये जो सारे लॉसेस का घर है ये 12वां होता है। इसलिए सूर्य होरा में अगर कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके लिए एक एंटी हाउस प्ले करते हैं 12वें नंबर के घर, जिस कारण से भी सूर्य होरा में जन्म लेने वालों के जीवन में काफ़ी स्ट्रगल रहता है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि भाग्य का साथ तो मिलता ही नहीं। उसके ऊपर बहुत सारे ये पॉसिबिलिटी रहता है कि छोटा सा भी हो गलती कर दे तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़ा नुकसान, लॉस, व्यय, खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे जो प्रतिकूल चीज़ों का इनको सामना करना पड़ता है, ये इनके जीवन में अर्थ के मामले में, कर्म के मामले में बहुत सारी बाधाएं पैदा करता है। तो सूर्य होरा में जन्म लेने वाले जातक को चंद्र होरा से किसी भी तरीके का सहायता तो मिलता ही नहीं, उल्टा क्या होता है, नुकसान करवाता है। हाँ, अगर अच्छा प्लैनेट वहाँ पे बैठ जाए जो आपका खर्चे को या नुकसान को संभाल पाए वो दूसरी बात है, लेकिन सूर्य होरा के जातक जन्म लेते ही है ये अपने खर्चे बोलिए, लॉस बोलिए, इससे मुकाबला करने के लिए। दूसरी तरफ चंद्र होरा की अगर हम लोग ख्याल करेंगे, देखेंगे तो चंद्र होरा में जन्म लेने वाले 4 नंबर के राशि होते हैं
और 5 नंबर पे सूर्य हो रहा होता है, जहाँ पे बाकी सारे प्लैनेट बैठा होता है। तो 5 नंबर जो होता है वो चंद्र होरा के लिए कौन से घर है? द्वितीय घर, दूसरा घर होता है। तो जब दूसरा घर में आपके प्लैनेट्स बैठ जाए तो क्या होता है? दूसरा घर क्या होता है? धन का घर, प्राप्ति का घर, ठीक है ना। तो चंद्र होरा में जन्म लेने वाले के लिए बाकी सारे प्लैनेट्स भी जो उनके होरा में नहीं है, अगर वो थोड़े से भी पॉजिटिवली सूर्य होरा में कनेक्शन कॉम्बिनेशन बना ले, वो भी चंद्र होरा को मदद करते हैं धन कमाने में, भाग्य का सहायता मिलने में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा, पहले ही आप लोगों को कह चुका हूँ कि चंद्र होरा में जन्म लेने वाले जातक धनी या किस्मत का साथ मिलना, दूसरे से मदद पाना, आसानी से काम हो जाना, ये सब कुछ इनके जीवन में आशीर्वाद की तरह बरसता रहता है। अब हम जानेंगे कि होरा में बैठे हुए प्लैनेट, एक एक प्लैनेट हम लोगों को क्या कॉम्बिनेशन में सक्सेस देगा। एक्चुअली यहाँ पे रूल्स बहुत सिंपल है। सूर्य होरा के जो जातक जन्म लेते हैं, अगर उनके होरा में उसी सूर्य के मित्र प्लैनेट ही बैठते हैं तो ये होरा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और अगर इनके एंटी प्लैनेट बैठ जाए तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो अगर सूर्य होरा में किसी की जन्म हुआ है तो पहली बात तो सूर्य वहाँ पे खुद होना चाहिए। जिस लग्न है आपका 5 नंबर, वहाँ पे सूर्य प्रेजेंट होना चाहिए। सूर्य का मित्र कौन है? जनरली 2 प्लैनेट होते हैं सूर्य के मित्र, एक होता है आपका मंगल और दूसरा होता है आपका जुपिटर। अगर सूर्य के साथ मंगल और जुपिटर भी आपकी सूर्य होरा में है तो अगर जो भी आप कर्म करेंगे उसमें आपको पुरुषार्थ, आपका फाइटिंग स्पिरिट इतना तेज होगा कि आप वहाँ से अपने सक्सेस को अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपना मेहनत के द्वारा हासिल कर पाएंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ यहाँ पे अगर सूर्य के एंटी प्लैनेट जैसे कि सैटर्न हो गया, राहु केतु एक साथ बैठते तो राहु केतु हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का नेगेटिव प्लैनेट बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो ये सूर्य होरा के लिए नेगेटिव होता है। तो ऐसे जातक जिनके सूर्य होरा में मंगल भी नहीं है, जुपिटर भी नहीं है, उसके बदले में शनि बैठा हुआ है और राहु बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक आप कह सकते हैं, आप हॉरोस्कोप देख के ही उनके जीवन से ही आप पता कर सकते हैं कि इनके जीवन में आर्थिक या कर्म का जो रिटर्न है, भाग्य है, वो कितना खराब रहेगा। और ये 100% उनके जीवन में आपको देखने को भी मिलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस होरा को हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे। तो पहले लेते हैं हम सूर्य होरा को। सूर्य होरा मतलब ये होता है कि स्ट्रगल होगा, ये होगा, लेकिन सूर्य होरा में क्या सक्सेस नहीं मिल सकता है? पुरुषार्थ के द्वारा क्या जीवन में सक्सेस अचीव नहीं किया जा सकता? क्या हमेशा भाग्य क्या या दूसरे का साथ ही मिलना चाहिए? ऐसा नहीं है, ज़रूर हो सकता है। अगर आपके सूर्य होरा में जुपिटर और मंगल बैठा हुआ है जो सूर्य के परम मित्र होते हैं, तो जानिए कि आप जीवन में कठोर परिश्रम करके अपने पुरुषार्थ के द्वारा भी जीवन में बहुत अच्छे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। भाग्य का साथ आपको चाहिए नहीं, आप पुरुषार्थ से ही सक्सेस अचीव करेंगे। ऐसे लोगों के जीवन से ही आते हैं, क्योंकि ये लोग मेहनत करके ही सक्सेस अचीव कर लेते हैं। ऐसे लोग ही आपको हमेशा कहते रहेंगे जी देखिए मेहनत करिएगा तो सफलता ज़रूर मिलेगा। ऐसे लोग ज़रूर कहते हैं, जो इतने सारे भी लोग आपको कहेगा कि देखिए मैंने मेहनत करके सक्सेस अचीव किया। क्या होता है किस्मत, क्या होता है कुंडली, क्या होता है पामिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मेहनत करो, जीवन में सक्सेस अचीव कर लोगे। मैंने भी किया है, देखो कितने छोटे से जीवन से मैंने शुरुआत करके आज यहाँ तक आया है सिर्फ अपने मेहनत के द्वारा। तो ऐसे लोगों की होरा में, सूर्य होरा में आपको ये कॉम्बिनेशन ज़रूर दिखेगा, जहाँ पे सूर्य भी होगा, जुपिटर भी होगा और साथ में मंगल भी होगा। अगर इसके अंदर शनि आ जाए, क्योंकि शनि सन का एंटी प्लैनेट है, हम लोग जानते हैं, तो क्या होगा? तो ऐसे लोग बचपन में या शुरुआत के जीवन में 30-35 साल तक बहुत स्ट्रगल रहता है, मेहनत करेगा लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि लेट रिजल्ट देता है। एक मैच्योर एज आने के बाद ऐसे लोगों के जीवन में सक्सेस आता है। अगर सूर्य होरा में चंद्रमा आ जाए, आ सकता है, तो ये अमावस्या दोष देगा, तो जिसके कारण भी कैरियर की शुरुआत में बहुत स्ट्रगल होगा। अगर कोई आप रिस्की काम करेंगे तो आप फेल्योर का सामना करना पड़ेगा आपको। अगर सूर्य होरा में ही जो चंद्र होरा है आपके 12वें घर,
वहाँ पे नेगेटिव जोग बन रहा है, वहाँ पे राहु के साथ आपका चंद्रमा बैठ गया, अमावस्या दोष बना दिया, या शनि के साथ चंद्रमा का बीज योग बन रहा है वहाँ पे 12वें घर में, ठीक है। ये सूर्य होरा के लिए एप्लीकेबल होगा बीज योग, अगर 12वें घर में बैठ जाए तो ऐसे लोग की रिस्की कभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान करेगा। ऐसे लोग जनरली जुआ फटका ये सारे जो बिजनेस होते हैं, जो क्विक अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, वहाँ पे 12वें घर में राहु भी साथ बैठे तो ऐसे लोग उसमें ज़्यादा फंसते हैं, ज़्यादा पैसे नुकसान करते हैं। जितनी भी आपको बड़े बड़े पैसे नुकसान करते हुए ये सारे जगह पे आप लोगों को लोग दिखेगा ना, उनके देखिएगा कि सूर्य होरा में जन्म हुआ है और चंद्र होरा में नेगेटिव योग बन रहा है राहु के साथ, ठीक है। राहु शनि के साथ नेगेटिव योग बन रहा है, जिसके कारण ये पॉलन इनके जीवन में आ रहा है। तो हमें सूर्य होरा के बारे में अच्छी तरीके से या बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे चंद्र होरा के बारे में। तो चंद्र होरा में क्या होता है? चंद्र होरा में पहले तो ये इनको किस्मत का साथ ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये एक लिक्विड राशि है, जल राशि है। जल जो प्रवाह है वो बहुत फास्ट होता है, जिसके कारण पैसे या कह सकते हैं धन संपत्ति इनके जीवन में बहुत आसानी से आता है। इन्वेस्ट करना चाहेंगे ये लोग, इन्वेस्टर अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है और इन्वेस्टर को चाहेंगे तो लोग इनको इन्वेस्ट करेंगे, पैसे का फ्लो बहुत जल्दी आ जाता है। कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाता है, वहाँ पे लिक्विड मनी की फ्लो जो बहुत अच्छी तरीके से आना शुरू होता है। और चंद्र के जो होरा है, चंद्र के जो साथी है, साथी प्लैनेट कौन कौन से हैं? साथी प्लैनेट होते हैं आपका शुक्र, चंद्र का परम मित्र है शुक्र। चंद्र के साथ अगर शुक्र बैठ जाए, अगर जुपिटर बैठ जाए, गजकेशरी जुपिटर दोनों ही जगह पे, सूर्य होरा में भी और चंद्र होरा में भी, दोनों ही होरा में पॉजिटिवली एक्ट करता है, क्योंकि चंद्र होरा में ये गजकेशरी योग बनाएगा। अगर चंद्र होरा में भी शुक्र के साथ वेनस भी बैठ जाए तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगा। चंद्र होरा में ही अगर मंगल भी बैठ जाए तो भी ये यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर चंद्र होरा में शनि बैठ जाए तो यहाँ पे बीज योग का निर्माण करेगा। शनि हर जगह पे ही ट्रैवल देगा, आपका सूर्य होरा हो या चंद्र होरा हो। इवन मानी जाती है कि ये एक शांत शीतल ठंडा प्लैनेट है, इसलिए चंद्र होरा में मदद करता है। लेकिन शनि का एक नेचर रहता है जो है स्ट्रगल। तो चंद्र होरा में अगर आपका शनि आ जाता है तो स्ट्रगल रहेगा। अगर राहु केतु रहता है तो ग्रहण योग लगाएगा। अगर नेगेटिव योग बन रहा है पॉजिटिव के साथ साथ, मतलब आपके चंद्र होरा में एक तरफ आप देख रहे हैं आइदर जुपिटर है या शुक्र है, और साथ में देख रहे हैं कि नेगेटिवली सैटर्न भी बैठा हुआ है या फिर राहु केतु बैठा हुआ है, तो ये स्ट्रगल भी देगा, सक्सेस भी देगा। कभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अच्छा सक्सेस देगा। लेकिन इनफ्लो ऐसा ही रहेगा कि आपके जीवन में कठिनाई थोड़ी टाइम के लिए आएगी, बड़ा आएगी, जब आएगी बहुत बड़ा आएगी, क्योंकि आपके पास उतनी ज़्यादा पुरुषार्थ का एक्सपीरियंस होता नहीं है। इसलिए ऐसे जो जातक होते हैं कि चंद्र होरा में जन्म लेने वाले, ऐसे लोग प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करते हैं, मतलब प्रॉब्लम इनको ज़्यादा डीपली कैच कर सकता है। तो ये लोग उस तरीके का प्रॉब्लम में फेस करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके सक्सेस अचीव कर लेते हैं। क्या चंद्र होरा भी खराब हो सकता है? ज़रूर खराब हो सकता है, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लैनेट ना बैठे, जैसे कि जुपिटर हो गया आपका, शुक्र हो गया आपका, ठीक है। अगर उसके बदले में राहु केतु बैठ जाए, सूर्य आके बैठ जाए, सूर्य अग्नि तत्व का प्लैनेट है, वही आके चंद्र होरा में आपका 4 नंबर के राशि में बैठ गया, तो फिर भी ये अमावस्या का दोष का निर्माण करेगा, तो वहाँ पे आपको स्ट्रगल होगा। चंद्र होरा में भी हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर चंद्र का मित्र प्लैनेट जो भी सारे नहीं है, जैसे कि राहु है, शनि है, सूर्य है, ठीक है, ये सारे प्लैनेट सिर्फ आके बैठ जाए और चंद्रमा का कोई पॉजिटिव प्लैनेट यहाँ पे ना बैठे, जैसे कि वेनस हो गया, बुध हो गया, आपका मंगल हो गया, ना बैठे, तो ये होरा भी ख़राब रिजल्ट दे सकता है और देता भी है, 100% देगा ही। जब आप अपने हॉरोस्कोप को होरा को कास्ट कर लेंगे तो आपको भी आसानी से पता चल जाएगा कि आपके जीवन कितना लकीएस्ट है या कितना स्ट्रगल भरा हुआ है। आपके पास तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ही जीवन भर में। होरा से मिल लीजिए, 100% मैच करेगा। कमेंट ज़रूर करिएगा क्या होरा निकल रहा है आपका, सूर्य होरा या चंद्र होरा, और उस हिसाब से आपका जीवन होरा के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट चल रहा है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करिएगा।
तो ये तो था होरा का डिटेल एनालिसिस कि होरा हम कैसे कास्ट कर सकते हैं, होरा से हम लोग को क्या क्या किस किस तरीके से धन की प्राप्ति हो सकती है, या किस्मत या कर्म कैसे चल सकता है। अभी हम लोग 2 हॉरोस्कोप देख लेते हैं, एक इलोन मस्क का देखेंगे और एक महात्मा गांधी का देखेंगे, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि होरा एक्चुअल में काम कितना बढ़िया तरीके से करते हैं। आइए, तो पहले हम लोग जो चार्ट देखेंगे वो महात्मा गांधी का हम लोग चार्ट निकालते हैं और देखते हैं कि क्या उनके D2 चार्ट या होरा चार्ट कहता है। तो ये जो पहली चार्ट आप लोगों को ऊपर में दिखने को मिल रहा है, ये इनका राशि या लग्न चार्ट है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2nd भाव में हम लोग का शनि देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। जो शनि कौन से घर के मालिक है, जो शनि 4th और 5th हाउस का मालिक है। इसके ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है किसी प्लैनेट का, डायरेक्ट एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा है, 7वें घर खाली है। शनि इस घर के मालिक कौन होते हैं, मंगल होते हैं। वो मंगल क्या है, अपने से 12वें घर या लग्न में बैठा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम लोग हिसाब करें और कैलकुलेशन करने जाए कि महात्मा गांधी का धन भाग्य या पैसे का भाग्य कैसा था, तो बहुत आसानी से पता नहीं चलता है। हाँ, द्वितीय भाव में शनि बैठा हुआ है, तो अर्थ जो भी हो, इनकम होगा इनका, वो स्ट्रगल से होगा, ये हमें पता चल रहा है। इसका जो लॉर्ड है वो मंगल बैठा हुआ है अपने से 12वें घर, लेकिन लग्न में, ठीक है, जो केंद्र और त्रिकोण का अधिपति भी है 1st हाउस, तो वहाँ पे और एक मिक्स रिजल्ट आ रहा है। तो इससे कॉन्फ्यूजन को अगर छोड़ के हम लोग सीधा D2 चार्ट में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, पहले तो ये जो है ये एक सूर्य हो रहा है, क्योंकि ये 5 नंबर के कुंडली है। तो पहली तो ऑब्स्टेकल इनके जीवन में यहीं पे आ गया कि ये सूर्य हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ के बाद ही सक्सेस मिलता है। लकीली क्या है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सन बैठा हुआ है, सन के ही होरा में सूर्य स्वयं बैठा हुआ है। लेकिन बाकी सारे प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, सूर्य को मदद करने वाले प्लैनेट कहाँ पे नहीं है। सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा के होरा, खुद के होरा में ना बैठ के चंद्रमा सूर्य के यहाँ पे बैठा हुआ है, जो अमावस्या दोष का निर्माण करता है। साथ में शनि भी है, शनि और चंद्रमा एक ही घर में बीज योग का निर्माण करता है। शनि स्ट्रगल देगा किसी के भी होरा में, चाहे चंद्र होरा में हो या सूर्य होरा में। अगर शनि बैठ जाए तो बहुत स्ट्रगल के बाद सक्सेस देगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैरियर के, कितना आसानी से आप अपने फाइनेंस को इनकम कर पाएंगे, कितना आपका अर्थभाग अच्छा होगा पैसे के मामले में। वो जो कैरियर होता है उसमें शनि यहाँ पे मदद करेगा। तो हमने देखा कि महात्मा गांधी एक्चुअली वो थे एडवोकेट, वकील। तो अपने प्रोफेशनल कैरियर में उन्होंने बहुत कुछ किया नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता वो अगर वकालत में जाते, क्योंकि शनि बैठा हुआ है, वो नेगेटिव है। सूर्य चंद्र का अमावस्या दोष, चंद्र शनि का नेगेटिव बीज योग। बुध यहाँ पे न्यूट्रल है, बुध हमेशा ही हर, चाहे कहीं पे चंद्र होरा में बैठे या किसी प्लैनेट के साथ बैठे, बुध न्यूट्रल होता है। बुध यहाँ पे बैठ के सन के साथ बुधादित्य योग बनाएगा, ठीक है, लेकिन उससे भी बहुत कुछ मदद नहीं मिलेगा। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि एक इंसान के अर्थ का जो भाग्य है, हाँ, वो दुनिया भर में नामी है, दुनिया के हर एक लोग, इनको रेपुटेशन मिलता है दुनिया में, उनको पूजा जाता है, उनका भारत का मतलब राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, इतनी बड़ी उपाधि इनको दी गई है। ये सब कुछ अलग है, ये सब कुछ हम इस चार्ट में नहीं देखेंगे। इस चार्ट में हम ये देखेंगे कि अर्थ का जो भाग्य है, पैसे, उसका भाग्य कैसे है। इन्हीं के साथ और एक जो थे हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी भी तो एक ही तरीके का काम कर रहे थे, गांधी जी के साथ कर रहे थे कि नहीं, अहिंसा आंदोलन से शुरू करके हर एक उनके साथ छाया की तरह खड़े थे। लेकिन उनका अर्थभाग देखिए, उन्होंने अर्थ को भी चुना और उनके फ्रीडम जो फाइटिंग है या फ्रीडम जो मूवमेंट है उसको भी चुना। लेकिन गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट चुना, लेकिन पैसे बिल्कुल नहीं चुने। क्यों नहीं चुने? क्योंकि उनका यहाँ पे जो है दारिद्र्य जो हमें क्लियरली देखने को मिला। तो चाहे वो खुशी से करे या कोई इंसान खुशी से करे या अपने चैलेंज के जीवन में जो बाधाएं आ रही है, चैलेंज आ रहा है, उसके ज़रिए करे,
उसका अर्थ भाग नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। कारण जानने की हम लोग की ज़रूरत नहीं है, हर एक इंसान का कारण जीवन में अलग होता है। अर्थ भाग नेगेटिव है और हम क्लियरली देख रहे हैं। एक तो सूर्य होरा में इनका जन्म हुआ है, जहाँ पे शुरुआत में स्ट्रगल और पुरुषार्थ और बहुत कुछ चाहिए होता है पैसे कमाने के लिए, जोग अच्छा। उसके बाद अगर हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे नेगेटिव ही जोग बन रहा है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर पता चल गया। अभी आते हैं दुनिया के सबसे जो पैसे के मामले में या बिजनेस के मामले में सक्सेसफुल है, वो है इलॉन मस्क, उनके हॉरोस्कोप की ओर। अच्छा, पहले देख लेते हैं, ये यहाँ पे देख लीजिएगा, बर्थ डिटेल भी दिया गया हुआ है। तो ऐसा ही नहीं कि कोई अब आके आपको बता दे कि हो सकता है कि ये जो इंसान है वो किसी फेक हॉरोस्कोप देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं, तो इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। इलॉन मस्क का भी देख लेते हैं। तो इलॉन मस्क का अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये क्या निकला, ये इनका बात डिटेल है, मिला लीजिएगा इंटरनेट में, एग्जैक्टली यही मिलेगा आपको। तो ये जो इनका तो अगर इनके होरा को हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो होरा निकल रहा है ये चंद्र होरा है। चंद्र होरा में हम लोग पहले पॉजिटिव चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे आपको चंद्र होरा के साथ साथ चंद्र जो सूर्य होरा होता है द्वितीय भाव में बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलता है। तो चंद्र होरा में क्या है, देखिए चंद्र होरा में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं पहले हम लोग देखते हैं। कोई नेगेटिव जोग बना रहा है क्या खुद के होरा में? अगर हम लोग देखें उसके होरा में जुपिटर बैठा हुआ है और शनि बैठा हुआ है और बुध बैठा हुआ है। तो अगर जुपिटर और शनि एक ही जगह पे बैठ जाए तो ये न्यूट्रल एक्ट करते हैं, दोनों में कोई शत्रुता होता नहीं है। चंद्रमा इस होरा में है नहीं, तो किसी तरीके से शनि से कनेक्ट होकर बीज जोग का निर्माण नहीं करने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो चंद्र हो रहा है वो टोटली पॉजिटिव है। जुपिटर बैठ के सक्सेस तो ज़रूर देगा, बुध भी यहाँ पे शनि के साथ बैठ के मददगार यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। शनि यहाँ पे क्या करेगा, न्यूट्रल तो है लेकिन शनि का एक नेचर है ऑलवेज स्ट्रगल फास्ट। तो हम जानते हैं डिटेल तरीके से कि जो इलॉन मस्क है उनके जीवन के फास्ट के जो कैरियर है वो कितना स्ट्रगल भरा है। थोड़ा सा हम लोग अगर सर्च कर लेंगे, अगर नहीं जानते तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इनके जीवन में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल हुई। अगर हम अभी जो उनके दूसरे घर है, क्योंकि चंद्र होरा में दूसरा होरा मददगार होता है, सूर्य होरा में जो चंद्र होरा है वो नेगेटिव होता है, व्यय को दिखाता है, और जस्ट ऑपोजिट चंद्र होरा में जो सूर्य होरा होता है जो उसके सेकंड भाव में बनता है वो धन के घर में होता है। इसके लिए वो हाउस में बनने वाली कोई भी जो बहुत ही प्राइम प्लैनेट है यहाँ पे जो ही रिजल्ट देता है, और नेगेटिव जोग भी हो तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल देता है, लेकिन खर्चा लॉस ये इतना ज़्यादा बहुत कुछ देता नहीं है। हाँ, स्ट्रगल दे सकता है, लेट कर सकता है। तो सेकेंड भाव में कौन कौन से प्लैनेट है अगर देखें तो वहाँ पे चंद्रमा है, वेनस है, मंगल है और राहु केतु है। तो चंद्रमा और वेनस द्वितीय हाउस में क्या बना रहा है, लक्ष्मी योग। वेनस और मंगल भी साथ अच्छे होते हैं, ये भी राजयोग का निर्माण करते हैं। चंद्रमा मंगल के साथ भी अच्छे योग बनाते हैं, बेनिफिशियल योग बनाते हैं, पहले से हम लोगों को पता है। हाँ, क्योंकि राहु केतु को एक जगह पे तो बैठना ही है, तो इसलिए उसने सेकंड घर में चूज किया। जो बेटर है फर्स्ट हाउस में लग्न में अर्थात चंद्र होरा में ना बैठ के सूर्य होरा में बैठना बेनिफिट होता है। फिर भी चंद्रमा और राहु के कारण आपका ग्रहण योग बनेगा, जिसके कारण हम लोग जानते हैं कि इनके बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह हो चुके हैं, बहुत सारे फेलियर का सामना हो चुका है। ये दोनों ही जो बहुत सारे स्ट्रगल है, फेलियर है, ये सब कुछ हम जान सकते हैं यहाँ पे बनने वाले चंद्र और राहु के ग्रहण योग। बस यही एक नेगेटिव योग बन रहा है, हर एक हॉरोस्कोप में ही कुछ ना कुछ तो नेगेटिव योग आपका बनेगा। तो यहाँ पे वो हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सूर्य होरा में सूर्य के कारण वहाँ पे अमावस्या दोष भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी बैठा हुआ है। तो जिसके कारण क्या होगा, वही लॉस और थोड़ा बहुत स्ट्रगल।
मेनली जो इनको सफलता मिला ना, जो बड़ी सफलता मिला, क्यों सफलता मिला, चंद्र होरा में शनि बैठ के स्ट्रगल देता है। उम्र के 32-33 साल के बाद ही जब आपके हॉरोस्कोप में कहीं पे भी, जो किसी भी हॉरोस्कोप के रूल में हो सकता है, बुध और शनि एक्टिव होता है, क्योंकि बुध 32 साल के बाद मैच्योर होता है। तो इनके होरा में हम देख रहे हैं कि बुध बैठा हुआ है, तो बुध 32 के बाद इनको मदद किया। शनि कोई कहता है 36, कोई कहता है 42, ठीक है। तो अगर हम 42 को भी पकड़ लेते हैं तो 42 के बाद से शनि भी यहाँ पे स्ट्रगल के बदले में इतना टाइम जो स्ट्रगल किया उसका रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिवली देना शुरू कर दिया। और चंद्रहोरा में शनि मोटा मोटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता नहीं है, न्यूट्रल या पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि ये एक ठंडा प्लानेट है। तो यहाँ पे बनने वाले राजयोग और सूर्य होरा में भी बनने वाले कई सारे राजयोग, ये इनको जो मेन सफलता है उसकी आधार को दिखा रहा है। तो यही है इस हॉरोस्कोप का मतलब मोटा मोटी एनालिसिस। दोनों हॉरोस्कोप हमने जो देख लिया, बहुत ब्यूटीफुली प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुली हम लोग को समझ में भी आ गया। आप भी अपनी हॉरोस्कोप को देखिए, इसी तरीके से समझने की कोशिश करिए, समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे, और नया कुछ अगर सीखने के या जानने के आपका विचार आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाता रहूँगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकें तो ज़रूर करिएगा। शुक्रिया आप सभी का।